बड़े भैया भैया राम पासी नाती साहब शिवाजी का अगर तो हमारी धर्म पकड़ी नहीं बनेगी तो सारी बड़ी लखाई बनाऊंगा। हम तेरे साथ वो हस्त करूंगा तुझे समाज से मुझे दिखाने के लिए जो मेरे साथ करोगे तो अगर फिर मेरे जान दोस्त हाथ लगा देना तो मैं तेरा हाथ पर करूंगा।
दिल तुआ तो बड़ी पहले से मजबूत हो गई यार। चौकीदार कामयाब है, ये साला चौकीदार है। जब भी मेरे पर कोई मुसीबत आती सारा गोल हो जाता है। ये धोखा हमारे लिए बड़ी रुमाल में सिखाया। अच्छा जी, रुमाल वाली खाली धोखे से बस आता होगा कि रुमाल वाली खाली तो रुमाल का लेके नहीं आना। सारा चौकीदार सा रखा भैया चलता मेरे साथ थाने घर जाने छुट्टी कैसे करता हूँ। थाने चली जाए शिकायत करने की सीओ साहब है तो हमारी नौकरी गया हो। चलता हूँ चलता इलाके में इतना खतरनाक आ गया है। इसकी हनाई नहीं जोड़नी भाई, मगर मैं ऐसा बरोड़ा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। इससे जान बचाना देना मुश्किल हो गया है कि मैं अपनी जान लेकर जहां जाऊं मुझे कुछ भी नहीं सुझाई दे रहा। यही सामने दरिया दिखाई दे रही, मैं इससे दरिया फूट कर अपनी जान दे दूंगी। ना तो हमारा हमारी शकल देखेगा, ना तो मैं इसकी शकल देखूंगी। मर जाऊं मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ए हराम दादा तड़पा तड़पा अकेले मर जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 और क्यों जान देना चाहती हो? मैं कहती हूँ आपसे मतलब क्या है? ना तो मैं आपको जानती ना पहचानती हूँ। जिस काम से आए हो, जिस रास्ते से आए हो, तुम्हें वो काम करके और रास्ते चले जाना चाहिए। मेरी जान बचा क्या हो सकती है आपकी? जाओ यहाँ से, हटो। जाओ कि आज कमल आज तक किसी की बर्दाश्त नहीं किया। ये बात तुम्हें कहा जा रहा, हम तो चले जाएंगे। मैं तो इस रास्ते से गुजरा, 1 2 3 क्या आवाज सुना, उल्टे पाँव वापस आ गया। लेकिन हम आने से पहले तुम्हारा नाम और पता जानना चाहता है, बता दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मैं जरूर बताऊंगा। सुनो,
इसलिए मैं जान गंवाने का मकसद क्या ऐसी बात आ गई? आप भी जानना चाहते हो? हाँ न जाना चाहते कि मेरे पिताजी के ना जाने कौन दुश्मन खून कर दिया। मौके पर मैं वहां पहुंची, मेरे भैया आगे कहने लगे कि दीदी तुम्हारे साथ पापा कौन सी ऐसी गलती का कसूर किए थे जो आज अपने पापा के हाथों खून कर दी। मैंने कि भैया ऐसी बात मत कहिए आप, मैं खून करके क्या पाऊंगी? माँ बाप के रहने से एक सर का बोझ हल्का रहता है, कोई चीज का टेंशन ठुका नहीं रहती है कि माँ बाप कहीं से जाकर बच्चों के बहू बेटे को खिलाए पिलाएंगे। अब उनके ना रहने से हमें कितना दुख है कि जब मैं हर एक काम करूंगी तभी घर में एक चीज आएगा। उसके बाद मेरे भैया इस वक्त खान दरबार के पास हमें उठाने फोन कर दिए। वहां से जिस वक्त खान दरोगा आया मेरे हाथ में की लगाकर ले जाकर हमें जेल के कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद मुझसे पूछताछ किया, मैंने साफ साफ उन्हें बताए जिस वक्त खान दरोगा मेरा एक भी काम नहीं मानने वाला। बहुत हमारा बहुत पीटा मगर मैं सही की सिवा कुछ भी नहीं बताई। उसके बाद बाबूजी मेरी 14 साल की इस वक्त खान दरोगा ने सजा बोल दिए। जब मेरी 14 साल पूरी हो गई तब जेलर साहब ने रिहा कर तो फिर घर चले गए। आज जब मैं घर की ओर आ रही थी तब इस वक्त खान दरोगा रास्ते बाबूजी मुझसे फिर भेटा गया। वो मुझसे बाबूजी मुझसे बात करने लगा कि आप मेरी दुल्हनिया बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए कितना पैसा कितने न्यौछावर कर दूंगा, तुम राजरानी बन के रहोगे। मगर मैं नहीं बाबूजी, ये रिश्ता मेरे माँ बाप तक तुम्हारे कर देंगे, तेरे रिश्ता में मंजूर है। मगर वो इतना बेसन मलाक था कि एक भी मेरा कार्य नहीं मानने वाला था। उसके बाद किसी तरह में मार पीट कर उसके चकंजे से आप भाग निकले। मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मैं सोच ली थी कि मैं इसी दरिया को फिर जान दे दूंगी, मगर इस हराम जाने का अरमान कभी पूरा करने से नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मुझे बाबूजी ऐसे मुक्ति मिल जाएगी। अरे हराम दादा तरफ तरफ के मर जाएगा। हमारे देश के सिपाही, अरे हमारे जवान सिपाही, इन लोगों को वर्दी मिलती है रक्षा करने की, ना किसी को भक्षा करने के लिए। तो क्या करिए, मैं जान गंवा दूंगी तो तुम्हारा कलंक छूट जाएगा। बाबूजी मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ, गरीब आदमी हूँ पर गलीच नहीं हूँ। अगर कोई टोला मोहल्ला वाले कह देंगे तुम ऐसी हो तो मैं ऐसे सर नीचे के ऊपर नहीं करूंगी। पर इससे पहले मैं सोच रही थी कि ना पहले मैं खुद ही दरिया पर मर जाऊंगी, मुझे कहेगा नहीं, ये तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। क्योंकि हमारे ही देश की नारी फूलन देवी, उसका वैसा अत्याचार हुआ था, वो अपना रिकॉर्ड छोड़कर ऊपर चले गए। तो हम अगर कुछ बात करें तो मेरी बात मानो। अगर आप मुझे जानना चाहें तो आपकी बात मैं जरूर मानूं। क्या कहना चाहते आप हो? तो सुनो मेरी बात। हमारे समझे भाई हरदुआ के रहने वाले ए बाबू, इस सीन को इसने लौटा करे सारे लौटना हराम जाते के
सारे बंदो खत्म कर दे जंगलों को, नहीं तो नहीं कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर ए हरामजान मारकर रोड पर फेंक देंगे। कम से कम न सही और किसी बहन बेटी की इज्जत बचा लेंगे। ठीक है बाबू, ऐसा क्यों घबरा रही हो आप? परिता में बता दो कहाँ ठिकाना, क्या नाम है आपका? तो अगर ये बात किसी ने मुझसे आवाज करता है तो मेरे आंख में आंसू हटा नहीं। तू जानना चाहती कि मैं कहाँ गया हूँ, मेरा नाम क्या है? हाँ मैं जानना मैं चाहती हूँ। जरूर बताऊंगा। नाम है शिवशंकर मेरा पिता, उनके माता रहे गया ना कोई मेरे परिवार में, एक की बहना तुम्हारे ही बाग रहने वाला नेता उदयराज हरामजादा नेता उदयराज मेरी बहन का समाज लूटा। उसका अंश मेरी बहन के पेट में पड़ रहा था, मैंने लेकर उसकी हवेली पर गया, चिक्का चिल्लाया, वो हराम न थोड़ी कार कर लिया। बात मेरी बहन के पेट में चाकू भोकर मारकर बोरम भर के गटर में डाल दिया था। मैंने चीखा चिल्ला, किसी ने आवाज से नहीं सुना। थाने में भाई दर्द कराने गया, किसी ने भाई नहीं लिखा। उसे ने शराब का सहारा लिया। किसी सर ने कहा अगर तुम मर जाएगा तो तेरी बहन की आत्मा का ये तो अपने बहन की आत्मा को शांति करने की मैं नीतू डाकू। ठीक है बाबू, थोड़ी देर के लिए रिवायत रख दीजिए। नहीं तो जानते हमेशा मेरे पीछे पुलिस है, अगर हम रख दिया तो समझ दे मौत मारा जाएगा। जब तक मैं हूँ तब तक कोई पुलिस भागला तुम्हारे पास। ठीक है, तो तू कहते मेरा तक कहना क्या चाहते बताओ। आके लगे जागले से घबरा रहे हो, मेरी बात समझो आप। आके लगे जागले से मेरे प्यारे पिया, आप ये कर बना लीजिए, हर बड़े पति बड़ी कालाई सेवा करो। दुश्मनों खत्म नहीं कर दूंगा तब तक किसी से बात नहीं करूंगा। आपको क्या दिक्कत है? लोग लड़कियां खोजते हैं, पता पाती मैं तो जानती है
जो भी इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। अरे मैं तो राजी हूँ ना, आप क्यों घबराए? बगल में राजी नहीं होती तो घबरा तो उसमें कोई बात नहीं थी। नहीं तो मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज माँ कौन मजबूर है? मेरी बात सुनिए। बेटा कौन मजबूर है? चकला को हाय दे कौन है यार? आगे भैया राम पासी। भैया राम पासी है हमारे संघी के भाई। उनके नाती के नाम वो शिवा। अच्छा क्या कहे? 11 रुपये दे। क्या कहे? वही तो जाता। हाँ नहीं देखा था 30 मिनट हो जाए हाँ? यार सोचे करीबा पिला। हम करीब करिए पहले तुझे इंसान नहीं दिखाई दे रहा है आ गया है कौन? एक बात यह है मेहमान, तुम्हारे हाथ भैया चीन ने पहचान लिया वो थोड़ा यानी कि हमारे के मकसद में समझा नहीं गया। देखा मेहमान जवन हो रहा का छोड़ा तो अब मरवाए तू जा। अरे
क्या यार मैं जीतू कछा गाने पर कहाँ बात हूँ पागल है समझो ये तुम हो बोला देखा नहीं हम एक भाई नहीं भाई यार तुझे बोलना तुम आपका भाई हो हाँ, सगे भाई हो ये हमारा बाहिन है। माही अंदाजा कहाँ है देख तुम इसका बहन हो तो एक बात यह है मेहमान अच्छा भैया राम हाजुआ वाले ये भैया हम हर एक बात यह है मेहमान देखा आते पे बहने हाँ बड़ा तकलीफ तकलीफ बा कहा मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फटी यार इसका मतलब मैं समझा नहीं एका हम खूब करे यार सेवा कर। यार तो नाम क्यों नहीं लेता यार ये हराम जादे तोरे ऊपर लो भारी में हाँ? काहे और हथवा कहाँ जाता है भाई साहब आदेश बताओ क्या कह रहा यह है मेहमान जब ये लोभानी में तो मन मनाई गया हाँ भिंडिया ही जाते लगी हाँ मान मनवट कराई जा अच्छा ले आई जा बेटी घरे अच्छा एक बात यह है हाँ मेहमान बताओ देखा दारू मत यार मैं दारू शराब पीता नहीं मुझे क्यों यार बदनाम करती हूँ दारू और ना पिया मेहमान ले आई जा बेटी के दिन भर बिना होना हाँ क्या भाई है भाई हमका तकलीफ ओका तकलीफ बस हमका तकलीफ दिन भर बिना होना हाँ क्या समझा कि जब 9-10 बज जाए जब जाया ना तो पहले हल्कारे बोझा धरा हमारे घर में भी छोटे में गया तुम कैसे भाई हो यार भाई माल अपी खा के जा आजकल तो फैशन पिए वाला बना खा के जा लागा पुरान खाचिए तोड़े तो फिर हमका तकलीफ यार तुम यार मुझसे भाई हो आप कैसे नहीं समझा ठीक तुम कहते हो तुम्हारे लेके जा रहा हूँ लेकिन एक बात है इसे कह दो कि जब तक अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर दूं तब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा और जब तक अपने दुश्मन का खत्म नहीं कर तभी मुझसे बात नहीं करेंगे हम कहे की बात करे से क्या मतलब जो काम मौका तुम मैं स्त्री बात समझ रहा हूँ गटर 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 बात फालतू बात करे पड़ा इन्हें पूछा था कि जीजा का खावे का पीव्या एक जन्म नहीं कर सकता सकता मेहमान हाँ जैसे हम लकड़ मंडी पे आई हाँ हाँ अरे हाँ तो कौनी कैसी घड़ा पड़ा था हमारे घर देखा ना तो रोड रोड पे आए और पक्षियों के स्कूल के पहले तब कहे जब टमाटरवा बोआ थी ना नहीं घर जा बहुत पागल है तुम्हारा आदत हमारे यहाँ होती है अनैया बलवान हाँ लिए बैठा कर जाइए पूछे लिए बलवानी है क्या करते नहीं क्यों बता सबके करिए गजरी ए भैया तो हम कहा सारी बात समझे नहीं अब देखा ऐसा है हमका पानी में जब पिया हो गया ना पानी मेहमान पे कहीं आधा किलो मछली छाटन लेता नाथ कबीला जब हो मिली यही बड़े भैया आदमी बलवान बना थे जब मछली के छाटन इनके पैसा में हुई हमारे हुई अरे कोई दूसरा चीज क्या आया देखा यार नाथ रिश्तेदार यार खर्चे भागे हाँ खर्चा नहीं भागता एक ना खा ना 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 मुर्गा पकड़ने उस सही वो से सस्ता ऊपर आता यार मुर्गे मुर्गे पकड़ा था अच्छा चीज क्या हुआ ओका खा गया क्या ये तो बहुत पागल सुबह सुबह जो ढीलते अरे हमको नहीं खाता पागल है देखा नहीं माँ डेराना 14 तारीख खाने वाली वो हाँ आओ वही तोहरे खिया बिट्टी ढोनी थोड़ा बहन का भाई है अरे यार जो बहन तुम्हारी ढोली बनाई उसको तो फोड़ेगा काले से पिसान भेज के घरे पीस के ढोनी बना अच्छा अच्छा तो वो का चौदह का हम है खेल सब गाँव में राखी तो किए होंगे राखी कलम हाँ खोखा जी बाद में खो गया क्या हो राखी जब आया हाँ अकेले न है हाँ बिट्टी के लिए अरे राखी तो है बानी क्या मैं बांधूंगा साथ में लेकर आऊंगा बिट्टी के लिया क्या हाँ तोहरे खिया का रसगुल्ला बहुत मशहूर हमारे यहाँ रसगुल्ला मशहूर बॉम्बे तक है यार होले क्या होगा ज्यादा न लिया हाँ पानी तो पिए के बका खाई बका क्या करते ज्यादा न लिया हाँ 7-8 किलो लेता आया बस बस एक करने की तो पानी पीने से ज्यादा नहीं शांति हो जाए फांसी ये बपाई का हमें सर्दी रहेगा 7-8 किलो का ही है
शादी ना घर मेहमान कुछ करो ना यार कहाँ जाके कोरोना शिकायत हुई तुम्हारी इलाज हुई। ले आया हाँ। आ वही देखा तू उगा तो हम तो हाँ भाई तो वो तो देश की रीत है, वो भी अपने बहन के यहाँ जाएगी, भाई के यहाँ जाएगी। तो आया हमारे जो नौका बच्चा था हाँ। वहीं रसगुल्ला है साथ में अरे बोला था कि ताला तो हाथ दिमाग रखा हूँ पिछवा कैसी जावा ना हाँ हाँ पिछवा कैसी जावा हाँ। तो पुरन के खड़हरवा पे हाँ हाँ 10-12 साल से की धोती धरे है लेके चला आया वह 10-12 साल वाली धोतिया ऐसा उनका धोती उती जी का नाम वैसे लिया चला था। पकड़े 10-12 साल की सारी इसको पहनाएगा अपनी बहन को। कभी धोती पागल साहिया हमारा छुआ देता है। पागल या का सब दिन करे यार का शर्मा देखा भैया हम तोहरे किया आओ ताम पावे खाते नहीं क्या बात भैया धोती देगी चैन देगी साइकिल देगी तो भैया आपन फर्ज निभावे आई थी ताकि बिहार टोला माला के मैंने कहा कि भैया के घर शादी हो गए अपने भाई का खिया उबे कर ना बेटा आ गया वो हम रहा बेटा पा गया वो तो खुशी हो गया आकाश का पाजी मेहमान हाँ। घबरा ना दे हाँ ना कुछ दे मार्टिन दे लेकिन दे जरूर अरे यार ऐसा आते तो जा रही है कल का ये शिक्षा दी दिया ठीक है रे खाली ये कोई हाँ समय आया मैं ज्यादा दे दूं क्या तब पुलिस आ जाएगी हम अरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए चलो हम तुम्हें ले चलता हूँ चंबल घाटी तुम्हें वक्त बनाएगी दूसरा वक्त पहला के दोबारा चलेंगे कहा बुला हमें ये तो देख ज्यादा समय हो गए तब पुलिस आ जाएगी तुम्हें अरेस्ट हो जाऊंगा। चल अरे लोगों से बातें हो